Assalamu alaikum grade 3 students. How are you all? Hope you all are fine. I hope you complete all your previous work. So today we are on exercise 2E, page number 95, question number 10. Have you completed all the 9 questions? Okay, good. Today we are on question number 10, page number 95. Solve and write the remainders and quotient. क्या करना है हमने इसको सॉल्व करना है, इसमें से रिमाइंडर्स लेने और क्वोशिएंट लिखना है हमने. अंडरस्टैंड? वी हैव ऑलरेडी डन सो मेनी टाइम्स द डिवीजन क्वेश्चंस ना इन दिस एक्सरसाइज. सो टुडे वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 10. ओके, द पार्ट ए इज 67 डिवाइडेड बाय 3. ओके, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. 67 डिवाइडेड बाय 3. सो व्हाट कैन वी डू? सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें 3 का टेबल पढ़ना है इतना कि हमारे पास 6 आए. ओके, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6. सो 3 2 ज़ा 6 एंड 6 में से 6 माइनस किया. व्हाट वी हैव नथिंग. ओके, अंडरस्टैंड? नाउ वी 7. ओके, नाउ अगेन हमने 3 का टेबल पढ़ना है. 3 के टेबल में 7 आता है. 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9. ओके, 9 तो बड़ा हो गया. सो अब हम क्या करेंगे, 3 2 ज़ा 6. सो अगेन 3 2 ज़ा 6. ओके, नाउ 7 में से 6 माइनस किया. व्हाट वी हैव 1. यस, सो 1 इज द रिमाइंडर. 22 इज आवर क्वोशिएंट. ठीक है, एंड 1 इज रिमाइंडर. दिस इज आवर आंसर. अंडरस्टैंड? ओके, लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन. Okay. Yeah. G. Part G. 89 डिवाइडेड बाय 2. हम एक और सॉल्व कर लेते हैं. पार्ट जी कर लेते हैं. ठीक है, 89 डिवाइडेड बाय 2. अगेन हम यही करेंगे. 2 का टेबल पढ़ना है हमने. 8 हमारे पास आए. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8. गुड. 2 4 ज़ा 8. नाउ 8 में से 8 माइनस करेंगे. व्हाट वी हैड नथिंग. देन फिर हम यहाँ से 9 ले लेते हैं. ठीक है, अगेन 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10. 2 5 ज़ा 10 मीन्स 9 से ज़्यादा हो गया. सो हम लेंगे 2 4 ज़ा 8. सो 2 4 ज़ा 8. अंडरस्टैंड? 9 में से 8 माइनस किया. वी हैव अगेन 1. सो 44 इज आवर क्वोशिएंट एंड 1 इज द रिमाइंडर. 44 इज आवर क्वोशिएंट एंड 1 इज द रिमाइंडर. अंडरस्टैंड? आप सबको इजीली समझ में आ रहा है? इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 10 के जो बाकी पार्ट्स हैं वो आपने सॉल्व करने. कौन कौन से पार्ट सॉल्व करने? बी सी डी एंड ई एंड एफ. बी सी डी ई एंड एफ, ये 5 पार्ट्स जो है ये आपका आज का वर्क है, जो आपने प्रैक्टिस वर्क है आपका. जो जिस तरह से मैंने आपको ये 2 क्वेश्चन समझाए हैं, इन्हीं को देखते हुए आपने बाकी के 5 पार्ट्स करने हैं. अंडरस्टैंड? ओके. The next question is question number 11. Start with the hundreds, then divide the tens, then divide the ones. इन सब सम्स को भी हमने ऐसे ही डिवाइड करना है, बट हमने क्या करना है, 100 से स्टार्ट करना है, देन डिवाइड द टेंस एंड देन डिवाइड द वंस. अंडरस्टैंड? ओके, लेट्स स्टार्ट. हम पार्ट ए से स्टार्ट करते हैं. 505 डिवाइडेड बाय 5. ओके, 505 डिवाइडेड बाय 5. अंडरस्टैंड? ओके, अच्छा जी, क्या करना है? दिस इज वंस, दिस इज टेंस एंड दिस इज 100. ओके, 505. टेंस में हमारे पास 0 है. अब हमने अगेन क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या करना था, उन्होंने हमसे कहा था स्टार्ट विद द हंड्रेड्स, तो हमने सबसे पहले 100 से स्टार्ट करना है. ठीक है, 5 1 ज़ा 5. 5 में से 5 माइनस किया, नथिंग. ओके, देन हमने टेंस की वैल्यू लेनी. व्हाट इज इट? इट इज 0. 0 मीन 0. सो 5 0 ज़ा 0. ओके,
Then we take 1's value. What is 1's value? 5. Again 5 1s are 5. 5 में से 5 माइनस किया, नथिंग. सबसे पहले क्या किया हमने? सबसे पहले हमने हंड्रेड्स की वैल्यू ली. 5 1s are 5. देन हमने ज़ीरो लिया, टेंस में था. ज़ीरो मीन्स किसी भी चीज़ को जब हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर ज़ीरो ही आता है. 5 0s are 0. ज़ीरो में से ज़ीरो माइनस किया, नथिंग. देन हमने फिर वंस की वैल्यू ली. वंस की वैल्यू अगेन 5 थी. 5 1s are 5. अंडरस्टैंड? प्रोसीजर सेम वही है, बस जस्ट आपने इसको आइडेंटिफाई करना है कि विच वैल्यू इज़ द वंस, विच वैल्यू इज़ द टेंस एंड विच वैल्यू इज़ द 400. अंडरस्टैंड? हम एक और सम सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारी थोड़ी सी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए. पार्ट सी है 848 डिवाइडेड बाय 8. सो 848 डिवाइडेड बाय 8 पार्ट सी. ठीक है. 8 1s are 8. अगेन हमने वही करना है, वंस, टेंस एंड देन 100. सबसे पहले हमने क्या करना है? 100 वाली वैल्यू को सॉल्व करना है. 8 1s are 8. 8 में से 8 माइनस किया, नथिंग. देन वी टेक टेंस वैल्यूज. ठीक है. दिस इज 4. अच्छा जी, अब 8 के टेबल में तो 4 आता ही नहीं है. देन व्हाट शुड वी डू? ओके, वी प्लेस अ ज़ीरो एंड टेक एन अदर नंबर. हम यहाँ पे जब हम एक नंबर तो हमने ले लिया, लेकिन जब हम सेकंड नंबर हमें लेना है तो हम ज़ीरो मेंशन करेंगे. ऊपर हम ज़ीरो लेंगे क्योंकि हम ज़ीरो वो नहीं हो सकता किसी से सॉल्व, तो हम ज़ीरो लेंगे और देन हम सेकंड वैल्यू लेंगे. ओके, अंडरस्टैंड? सो नाउ 8 6 48. 48 माइनस 48, नथिंग. 4 जो है वो 8 से स्मॉलर नंबर है, मीन्स कि वो 8 से डिवाइड नहीं हो सकता. जब हमने एक नंबर लिया और जब हमने सेकंड नंबर अगर हमें यहाँ से लेना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे ज़ीरो मेंशन करना ज़रूरी है. ठीक है. क्यों? क्योंकि मीन्स कि यहाँ पे टेंस में कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा है, यहाँ पे ज़ीरो है. देन फिर हमने 8 ले लिया. अंडरस्टैंड? 8 6 48. देन नथिंग. अंडरस्टैंड? होप यू अंडरस्टैंड दिस. सो आपका जो वर्क है वो है क्वेश्चन का पार्ट बी, डी, ई, एफ एंड जी. बी, डी, ई, एफ एंड जी. दिस इज योर प्रैक्टिस वर्क. ओके, एंड ए एंड सी मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया था. अंडरस्टैंड? ओके, नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12. सॉल्व द फॉलोइंग सम्स इन योर नोटबुक. क्या करना है? हमने इन सम्स को अपनी नोटबुक में सॉल्व करना है. कैसे सॉल्व करना है? ओके जी, हियर इज़ आवर नोटबुक. हमने सबसे पहले डेट मेंशन करनी होती है अपने पेपर पे, देन पेज नंबर मेंशन करना है और हमने एक्सरसाइज मेंशन करनी है. ओके, एंड देन आवर क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट ए. What is the question number 12 part is? Solve the following sums in your notebook. Okay जी, here is our notebook and this part A is 660 divided by 6. 660 divided by 6. Okay. 6 1s are 6. 6 में से 6 माइनस किया, नथिंग. ठीक है. देन फिर हमने अगेन लिया 6. पहले हम हमेशा सबसे पहले हम 100 की वैल्यूज़ लेते हैं, देन टेंस की लेते हैं, देन वंस की लेते हैं. ठीक है. अगेन 6 1s are 6. ओके. देन वी हैव 0. 6 0s are 0. 6 1s are 6. 6 में से 6 माइनस किया, नथिंग. अगेन देन हमने टेंस की वैल्यू ले ली, सेकंड वाला 6 ले लिया. 6 1s are 6. 6 में से 6 माइनस किया, नथिंग. देन फिर हमने 0 ले लिया. 6 मल्टीप्लाई बाय 0. किसी भी चीज़ को हम 0 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर हमारे पास 0 ही होता है ना. सो 6 0s are 0 एंड 110 इज आवर क्वोशंट. अंडरस्टैंड? ओके. इसी तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 12 के भी कुछ पार्ट सॉल्व करने हैं. लाइक बी कर लीजिए. बी, सी, डी, ई एंड एफ. दिस इज योर टुडेज प्रैक्टिस वर्क. ओके.
आज हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया, 11 किया एंड 12 किया और इसके कुछ पार्ट्स मैंने आपको होमवर्क में दिए प्रैक्टिस के लिए. होप यू अंडरस्टैंड all the sums, and inshallah we are doing new chapter in our next class. Thank you.